हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की संस्कृत का पाठ 2। द्वितीयः पाठः न त्यक्तव्यः अभ्यासः। तो हम इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थाः है इसका कस्मिंश्चित् ग्रामे मतलब होता है किसी ग्राम में। अनावृष्टिः मतलब होता है अकाल। तदा तब, दैवज्ञः देव को जानने वाला। स्थितवान रहता था। कृषकः किसान। कर्षामि जुताई करता हूँ। वदन बोलता हुआ। चिंतितवान सोचा। वर्षन्तु बरसे। प्रार्थितवान प्रार्थना की। ग्रामवासिनः गाँव वाले। साधु साधु अच्छा अच्छा। सुवृष्टिः अच्छी बारिश को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ का अनुवाद देखते हैं हिंदी में। कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकालपर्यन्तम् अनावृष्टिः आसीत्। भूमिः शुष्का जाता। पानजलस्य अपि अभावः जातः। तदा जनाः दैवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः। दैवज्ञः ग्रहगतिं परिशील्य उक्तवान्, न केवलम् अस्मिन् वर्षे अपि तु आगामी वर्षत्रयपर्यन्तमत्र वृष्टिः न भविष्यति इति। तो इसका अनुवाद हुआ बच्चों, कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकालपर्यन्तम् अनावृष्टिः आसीत्। किसी गांव में, किसी ग्राम में बहुकालपर्यन्तम बहुत समय तक, अनावृष्टि मतलब हम पढ़े हैं अकाल था। बहुत समय तक किसी ग्राम में अकाल था। भूमि शुष्का जाता, भूमि सूख गई थी। पान जलस्य अपि अभावः जातः, पीने के पानी का भी अभाव हो गया। तदा जनाः दैवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः, तब लोग दैवज्ञस्य मतलब दैव को जानने वाले, किसको बोलते हैं, ज्योतिषी के पास जाकर वे विचार करवाए। दैवज्ञः ग्रहगतिं परिशील्य उक्तवान्, ज्योतिषी ने ग्रहों की दशा का अध्ययन करके बताया, न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्ष त्रयपर्यन्तमत्र वृष्टिः न भविष्यति इति। क्या बताया उन्होंने? न केवलम अस्मिन् वर्षे, नहीं न केवल इस वर्ष में, अपितु आगामी आने वाले, वर्ष त्रयपर्यन्तमत्र मतलब आगामी 3 वर्षों तक भी वहाँ क्या नहीं होगी, वृष्टि नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। तत्श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थ यत्र कुत्रापि गतवन्तः। यह सुनकर गांव वाले, ग्रामवासी, सर्वे जीवनार्थ, जीवनार्थ के लिए, जीने के लिए इधर उधर चले गए। स ग्रामः एव निर्जनः जातः, वह गांव ही निर्जन हो गया, वहाँ कोई नहीं रहा। परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। किंतु उस समय में भी, उस काल में भी उस गांव का एक किसान, एकः कृषकः तत्र स्थितवान, वहाँ रुका रहा, वो नहीं गया गांव छोड़कर। जलाभावोऽपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्कक्षेत्रं कर्षन् आसीत्। जल के अभाव में भी, जल के अभाव में भी वो क्या करता था? सह प्रतिदिनम, वह प्रतिदिन, स्वशुष्क क्षेत्रम, अपने शुष्क क्षेत्र को, अपने सूखे क्षेत्र को
जोतता था, कर्षण करता था। एकदा आकाशे एकः मेघः सुचरन् आसीत्। एक दिन आकाश में एक बादल घूम रहा था। स कृषकः दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम् अपृच्छत्। वह कृषक को आश्चर्यचकित होकर पूछता है, हे कृषक, हे किसान, अत्र त्रिवर्षपर्यन्त वृष्टिः न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतम्? यहाँ 3 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, क्या तुमने ऐसा नहीं सुना है? भवता न श्रुतम्? त्याकारणेनैव सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गताः। इस कारण से सभी लोग अपने गांव को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तथापि भवान् किमर्थम् इदं शुष्कं क्षेत्रं वृथा कर्षति इति? फिर भी तुम यह सब जानते हुए भी इस शुष्क क्षेत्र में हल जोत रहे हो, जोताई कर रहे हो। तदा कृषकः अवदत्, सर्वे विषयाः मया ज्ञाताः एव। मतलब तब कृषक ने कहा, सभी के बारे में मुझे ज्ञात है, किंतु 3 वर्ष यावत् यदि अहं कृषि कार्य न करोमि तर्हि 3 वर्षानन्तरं यदा वृष्टिः भविष्यति तदा मम कृषिकार्यं विस्मृतं भवेत्। वो बोलता है, किसान, यदि मैं किंतु 3 वर्ष यावत यदि अहम कृषि कार्य न करोमि, यदि मैं 3 वर्ष तक के कृषि कार्य नहीं करूँगा तर्हि 3 वर्षानन्तरं यदा वृष्टिः भविष्यति, और 3 वर्ष के बाद अगर वर्षा होगी, तदा मम कृषि कार्यं विस्मृतं भवेत्, तो मेरा कृषि कार्य भूल जाऊंगा, मैं कृषि करना भूल जाऊंगा। तावता मम क्षेत्रकर्षणस्य अभ्यासः एवं नष्ट भवेत्, तब मेरा कृषि कार्य का अभ्यास भी नष्ट हो जाएगा। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरण परिहार्थम् अहम इदानीमपि कर्षामि इति। इसलिए इस कार्य को भूलने से बचने के लिए मैं अभी भी खेत की जुताई कर रहा हूँ। मैं अपना कार्य भूलूँ ना, मैं अपना खेत जोतना, कृषि कार्य भूलूँ ना, इसलिए मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ कि यदि 3 वर्ष के बाद बारिश होगी तो मैं अपना कार्य भूल ना जाऊँ। तद् श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिन्तितवान्, यदि अहमपि 3 वर्षं यावत् न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षणं विस्मृतं भवेत्, अतः अहम अधुना एव वर्षामि इति। उसे सुनकर बादल ने साधु साधु, अच्छा अच्छा बोला और सोचने लगा, विचार करने लगा, यदि अहमपि 3 वर्ष यावत, अगर मैं 3 वर्ष तक वर्षा न करूं, तब मैं भी वर्षा करना भूल जाऊंगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामीति, अतः मैं अभी ही वर्षा करता हूँ, सोचता है बादल। ततः सः झटिति सर्वान् मेघान् आह्वय कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। तदा तत्र सुवृष्टिः अभवत्। तत्पश्चात वह शीघ्रता से बाकी बादलों को बुलाता है, कृपया वर्षन्तु, कृपया वर्षा करो।
ऐसी प्रार्थना की तब वहाँ अच्छी वर्षा हुई। तदा तत्र सुवृष्टिः अभवत्, वहाँ अच्छी वर्षा हुई। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषिकार्यम् आरब्धवन्तः। फिर क्या हुआ? सभी खुशी से आनंद से अपने खेतों में कृषि कार्य प्रारंभ किए। इस संदर्भ में हम लोगों को यह याद रखना चाहिए, एतास्मिन् संदर्भे वयम् इदं पद्मं स्मरामः। मतलब हमको ये याद रखना चाहिए, अभ्यासो न हि त्यक्तव्यः, अभ्यासो हि परम बलम, अनाभ्यासे विषम विद्या, अर्जुने भोजनम विषम। क्या याद रखना चाहिए? अभ्यास को त्यागना नहीं चाहिए। अभ्यास ही बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। अभ्यास के बिना विद्या जहर बन जाती है, जैसे अजीर्ण की अवस्था में भोजन जहर बन जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को भी अच्छे से अभ्यास करना है।